हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे आप सब। मेरा नाम मुजाद है। मेरा नाम यार भाई साहब, पीएम मोदी ने आज ट्रूडो की दुनिया में भाई बेइज्जती कर डाली है। जिस तरह पाकिस्तान को इस दुनिया में मोदी ने कहीं का नहीं छोड़ा, इस तरह आज कनाडा को भी कहीं का नहीं छोड़ा। भाई साहब, पूरा कनाडा ट्रूडो के खिलाफ रोडों पे निकला है, क्योंकि वहां पे शुरू हो चुकी है इस टाइम भुखमरी। अच्छा, हाँ, क्या तो बोल वॉच रहे हो करते यार? हैं भाई, देखते हैं आखिर क्या हुआ है। हमारा हाल काम देख करते लो ना, हैं हमारा start। हाल क्या है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कम से कम 20 सांसदों ने एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें ट्रूडो से इस्तीफा देने की मांग की गई है। लिबरल पार्टी के इन सांसदों का मानना है कि ट्रूडो की नेतृत्व क्षमता अब कमजोर हो चुकी है और उन्हें अब पार्टी की कमान किसी और को सौंप देनी चाहिए। सो इंडिया और कनाडा की जो लड़ाई है ये पब्लिक हो गई है, ठीक है जी, कि ये केस जो है बड़ा लंबा होने जा रहा है। ये केस छोटा नहीं होने जा रहा और लड़ाई लंबी होगी। इंडिया कनाडा के साथ लड़ने को पूरा तैयार है। ये मोदी जी का भारत है। अगर सामने वाला उसको अगर जिस भाषा में, जिस लैंग्वेज उसको समझ आती है, उसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। वेस्टर्न पावर्स को लगता है कि भाई एशियन कंट्रीज़ हैं, जैसे मर्जी घुमा लीजिए, ये तो हमारे सामने झुककर बात करेंगे। मोदी जी झुककर बात ही नहीं करते, उसको झुका के रखा हुआ है। और जो चुनाव 2025 में होने जा रहे थे, वो सरकार अब जस्टिस ट्रूडो की आज से एक डेढ़ महीना पहले खतरे में आ जाती है। और अब ये बंदे मांगना इंडिया का कनाडा से, डेवलपिंग वर्ल्ड में ये बंदा काम कोई मुल्क नहीं कर सकता। मुझे ये बताए ना, कोई मुल्क ये कर सकता है क्या? किसी मुल्क के अंदर देखें, ये होती है इकोनॉमी, ये होती है ऑटोनॉमी, ये होती है इंडिपेंडेंस, ये होता है आपके कॉन्टैक्ट्स, ये होती है आपकी रेलिवेंस। इसे कहते हैं कि आपकी ग्रुपिंग। इसे कहते हैं कि यू आर सो मच रेलिवेंट दैट यू कैन आस्क इवन अ डेवलप्ड वेस्टर्न G7 कंट्री कि अपना एक पुलिस वाला हमारे वाले करो। मुझे नहीं उम्मीद थी कि जस्टिन ट्रूडो साहब एक छोटे गेम के लिए, अपनी छोटी राजनीति के लिए एक इतने बड़े रिलेशनशिप को इस कदर जमीन पर लटा देंगे। अब दोबारा से उसने अपना मुंह काला कर लिया। कई लोगों का है, मोदी जी ने एक बार बोला भी था पार्लियामेंट में, कुछ लोगों की उम्र बढ़ जाती है, अकल नहीं आती है। ट्रूडो का भी यही हाल है। अब एक बेवकूफ बंदे की स्टेटमेंट्स के कारण दो कंट्रीज के रिलेशंस खराब हो रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, अभी तक तो खबरें आ रही थी कि जस्टिन ट्रूडो की पार्टी में फूट पड़ गई है। एक बड़ा पक्ष जस्टिन ट्रूडो के पार्टी में ही उनको सपोर्ट नहीं कर रहा और उनको प्रधानमंत्री पद के कैंडिडेट से हटाने की बात कर रहे हैं। अब उसका औपचारिक रूप भी दुनिया के सामने आ चुका है। जस्टिन ट्रूडो के पार्टी के 20 सांसद ने बाकायदा सिग्नेचर किए हैं कि हम जस्टिन ट्रूडो को अपने पार्टी के लीडर के तौर पे एक्सेप्ट नहीं करते हैं। आने वाले आगामी चुनाव में भी अगर जस्टिन ट्रूडो पार्टी के लीडर रहते हैं तो हम अपना समर्थन जस्टिन ट्रूडो को नहीं देंगे। ये जो है 20 सांसदों ने बाकायदा हस्ताक्षर किए हैं। 20 में से भी मैं आपको बताता चलूं, टाइम्स नाउ के रिपोर्ट के अनुसार 20 में से 6 भारतीय मूल के हैं, 6 में से 4 हमारे सिख भाई हैं और 2 हिंदू कम्युनिटी से, और बाकी जो है कैनेडियन मूल के। तो ये रिपोर्ट निकल के सामने आ रही है। कनाडा के जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ उनके पार्टी में ये बड़ा मतभेद निकल के सामने आ रहा है। 20 लोग और 20 तो ये है। इसके बाद अभी 25 से ज्यादा सांसद ये कह रहे हैं कि हम नेक्स्ट मूव का इंतजार करेंगे जस्टिन ट्रूडो के। और अगर ये मामला शांत हो जाता है तो ठीक है, वरना अगर मामला भारत के साथ और एस्केलेट होता है तो जस्टिन ट्रूडो की ही गलती है और हम उनका साथ नहीं देंगे। जैसी करनी वैसी भरनी, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी, लेकिन ये कहावत ट्रूडो पर फिट बैठ रही क्योंकि उनके खिलाफ उनकी पार्टी के सांसद अब बगावत कर चुके। दरअसल खबरों के मुताबिक 20 लिबरल पार्टी सांसदों ने एक गुप्त बैठक में जस्टिन ट्रूडो से प्रधानमंत्री पद छोड़ने की मांग की है। इंडिया ने सारी की सारी जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट है इसको लेबल कर दिया एज ए टेररिस्ट। सारी की सारी इसको लेबल कर दिया एज ए टेररिस्ट लेबल कर दिया। और मैंने आपको बताया एक वक्त था कि इंडिया को जब तक ये टेररिज्म की डिबेट नहीं थी ना आई, इंडिया को समझ नहीं आ रही थी करना क्या। मैं आपको बड़े पते की बात बता रहा हूँ, मैंने ये पहले भी पॉइंट आपके सामने शेयर किया था। इंडिया को समझ नहीं आती थी कि हम इसको दुनिया को समझाएं कैसे कि हम क्या करना चाहते हैं। देन उनको वो समझाना पड़ा कि भाई हम क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते। ठीक है, उन्होंने समझाया दुनिया को, टेक्निकली समझाया। ठीक है जी। और फिर क्योंकि दुनिया वेस्टर्न वर्ल्ड टेररिज्म की लैंग्वेज को समझती थी, ठीक है, उन्होंने इनिशियली कहा जी कि ये इस्लामिक टेररिज्म है। इंडिया ने कहा हाँ जी हमारे पास इस्लामिक टेररिज्म भी है लेकिन एथनिक बेस पे भी टेररिज्म है एंड सेपरेटिज्म। सो नाउ अंडरस्टैंड व्हाट यू हैव अ प्रॉब्लम, वी आल्सो हैव अ प्रॉब्लम। ठीक है। फिर एक गोल्डी बार था, उसके बारे में भी यही एक वो चीज़ है, वो कहते हैं कनाडा के अंदर है। फिर एक तलविंदर सिंह परमर बंदा है,
ठीक है जी। हाँ, इसका मैंने ये सुना है कि कत्ल हो गया था 1992 में, लेकिन ये वो बंदा है कि ये इन्वॉल्व रहा है और इंडिया के पास इसका वो है कि ये 1985 के अंदर जो एयर इंडिया बॉम्बिंग हुई थी उसके अंदर इस बंदे का रोल था। देन फिर परमजीत सिंह एक अजरावात है, ठीक है जी। ये मेरा ख्याल है इसको इन्होंने पुर्तगाल में एक दफ़ा पकड़ा था। अब सुना है कि वहाँ पे लेकिन ये कनाडा कहीं दोबारा चला गया और ये हैज बीन इन्वॉल्वड इन दिस इज व्हाट इंडिया की ये जो इंडिया ने अब लिस्ट देनी शुरू कर दिया ना, एक तो उन्होंने पुलिस वाला मांग लिया, ठीक है जी, एक तो उन्होंने इंडिया ने कनाडा का बॉर्डर सिक्योरिटी का बंदा मांग लिया, फिर जगतर सिंह तारा है, ठीक है जी। सो ये भी एक 2015 में उन्होंने एक बंदे को उसको पकड़ा था वहाँ पे, ठीक है। सो इंडिया और कनाडा की जो लड़ाई है ये पब्लिक हो गई है, ठीक है जी। इंडिया कहता है कि हमें जो है वो सीधी बात है कि जो कनाडा की जो बॉर्डर सर्विस एजेंसी है उसके बंदे हमारे हवाले करें। ये कनाडा कैसे करेगा या नहीं कर सकता, सारी बात है। इंडिया कहता है कि वो ये जो शख्स है ये जो कि संदीप सिंह सिद्धू है, ये इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन का भी मेंबर है और जो कैनेडियन बॉर्डर सर्विस एजेंसी है उसका भी एम्प्लॉय है। सो इट मीन्स कि इसका डुअल रोल है। सो ये बंदा जो है या तो इनको बॉर्डर पास करवा देता है या उनको टेक्निकल, पॉलिटिकल, मॉरल सारी ये फाइनेंशियल सपोर्ट देता है। इधर हुई ये वीडियो खत्म, भाई साहब मार के रख दियो यार। एक बंदा पूरे कनाडा की मार चुका है इस टाइम पर भाई साहब। ट्रूडो को भाई साहब उसके पार्टी वाले कह रहे निकल, इधर से निकल भाई, मोदी से हम पंगा नहीं ले सकते, हमारी औकात नहीं इंडिया से पंगा लेने की। तूने क्या बकचोदी कर दी इंडिया से पंगा लेके कि एक इंडिया ने भाई साहब आज पूरे कनाडा की धरती हिला दी। अभी तो भारत धाड़ा ही नहीं है, जब दाड़ेगा तो फिर क्या होगा? अभी भाई साहब भारत तो अभी सामने आया है, भारत ने साफ साफ बोल दिया अब ये लड़ाई पब्लिक हो चुकी है। सिर्फ उसके इतने से बोलने से भाई साहब पूरा कनाडा हिल गया है। जब वो धाड़ेगा तो क्या होगा? तुमने तो अपने पार्लियामेंट में धाड़ लिया है, अभी इंडिया जब धाड़ेगा तो तब क्या होगा? अभी तो इंडिया ने बोला जो तुम्हारे पुलिस के अंदर आतंकवादी जो तुमने पुलिस में अपने भर्ती किए हैं उनको हमारे वाले करो, ये ले प्रूफ दो। और आज ये चीज हो चुकी है कि वहां के उसके पार्टी के मेंबर ने वो एक करारदाद मतलब आपस में बैठे हैं, 20 बंदों ने बीच में बोला है कि इसको बाहर फेंको। ला अंदाजा, जिसकी पार्टी के बंदे ही उसको बोल दें कि हट जा, फिर क्या बनेगा टोटो का? मैं कहता हूँ पार्टी का एक बंदा भी बोल देना निकल, तो इतनी बड़ी बेइज्जती की बात होती है। तो 20 बंदे बोल रहे हैं कि निकल इधर से, क्योंकि भाई साहब इंडिया से पंगा क्यों लिया? नहीं ले सकते हम लोग, क्योंकि भाई साहब भारत से पंगा लेना आसान है। हम पाकिस्तानियों लिए क्या हुआ, हमारा बंगालियों ने लिया, वो तो सारे गटर में गिर गए बांग्लादेश वाले, बिल्कुल। और इधर हम पाकिस्तानी, हम तो उससे भी नीचे चले गए हैं भाई साहब, हमारी तो हालत ही छोड़ दो यार। वजह बात है क्या है यार, जिस भाषा में बात मोदी जी देता ही ना, तो यकीन कर ऐसी भाषा में कोई जवाब नहीं दे सकता ही। विदेश कनाडा को कैसी भाषा में जवाब दिया, कैसी भाषा में जवाब दिया? देखो ना, मार के रख दिया अगले ने। कनाडा ने भाई साहब उन्होंने सोचा है कि एशिया मुल्क है, ये कुछ भी नहीं कर सकेगा, इसमें इतनी ताकत नहीं है। सिर्फ भारत को नहीं बोला, उसने 140 करोड़ जनता को भारत को बोला, और 140 करोड़ भारतीयों का बदला मोदी ना ले। ये बात तो हो सकता है। 140 करोड़ भारतीयों का रिप्रेजेंटेटिव है वो, बिल्कुल उसका हक बनता है। लेकिन भाई इतनी गंदी बजाएगा कनाडा की तो किसी ने सोचा भी नहीं था। ये इनकी सोच भी नहीं थी ना कि इंडिया इतना बड़ा एक्शन लेगा। वही ना, ये तो उन्होंने लिटा के रख दिया टोडो को मिट्टी में मिला दिया यार। कसम से आगे बोल रहा। क्या थॉट है? इधर ही वीडियो खत्म करते तो बाय।